मित्रों, आज हम भारत में रहने वाले एक ऐसे धर्म की चर्चा करेंगे जिस पर बातचीत हम लोग हमेशा से करते आए हैं, और वह धर्म है इस्लाम। ऐसे पहला मुसलमान जो भारत में आया वह 712 ईस्वी में आया, जो 8वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। और आने के साथ वैसे ही रहने लगा जैसे और धर्मावलंबी भारत में रहते थे। उससे पहले भी हिंदुइज्म तो सबसे पुराना है ही, बाद में बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, फिर उससे पूर्व क्रिश्चियन थे, हिब्रू थे। उसी तरह इस्लाम भी भारत में प्रवेश किया और एक लंबे समय तक 300 वर्षों से अधिक तक यह उसी प्रकार शांतिपूर्वक भारत में रहा। लेकिन 300 वर्षों के बाद करीब 1000 ईस्वी सन में पहली बार मुसलमानों के एक ऐसे व्यक्ति ने भारत की सीमा में प्रवेश किया जिसे हम मोहम्मद गजनी के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले उसने पंजाब और सिंध को अपने कब्जे में किया और भी धीरे धीरे हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसका इमेज जो भारत में बना वह एक वॉरियर का था, एक लुटेरा का था, जिसने आर्थिक रूप से भी और बहुत सारे हमारे सांस्कृतिक विरासत जो उस समय मौजूद थे उनको उसने तहस नहस किया, नुकसान पहुंचाया। और आज भी हमारे समाज में उसका यही इमेज कायम है। उसके आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात यह कि मुसलमानों का हिंदुओं से या दूसरे धर्मावलंबियों से कल्चरल सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अपने कल्चर के प्रति, रीति रिवाज के प्रति, धर्म के प्रति जो कट्टरता थी, जो कॉन्फिडेंस था, वह उनमें तुलनात्मक रूप से अधिक था। इसका दूसरा कारण यह था कि उसके बाद यह भी स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों का जो धर्म है वह अन्य धर्मों की तुलना में ज़्यादा सेल्फ रिकॉग्नाइज है। उसके पास स्पष्ट डॉक्ट्रिन है और उसके पास
औरों की तुलना में स्पष्ट सिद्धांत हैं जिनका वह अनुपालन अटल रूप में करता है। ये दो बातें जैसे जैसे और धर्मावलंबियों के दिमाग में आ गई तो महमूद गजनी के आने के साथ ही उसके कारनामों को देखने के बाद दोनों समुदायों में या इस्लाम का दूसरे धर्मावलंबियों से एक दूसरे तरह का संबंध विकसित हुआ जो पहले नहीं हुआ था। उनमें ईर्ष्या, स्पर्धा और एक दूसरे के प्रति कहा जाए तो कुछ हद तक घृणा, यह माहौल उस समय के बाद के वर्षों में हमें देखने को मिलने लगा। ऐसे अगर हम देखें तो शुद्ध रूप में अगर इस्लाम की बात करें तो उसमें कई सारी अच्छाइयाँ भी हमें देखने को मिलेगी और उन अच्छाइयों में अगर हम उसके अर्थ पर विचार करें तो उसके ये 4 अर्थ स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जैसा कि इस्लाम शब्द से ही स्पष्ट है। पहला है सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की जो इच्छा है उसके आगे समर्पण कर देना। दूसरा है टू बी एट परफेक्ट पीस, पीस को बहुत महत्व दिया गया और इसलिए कहा गया कि अगर हम शांति की स्थिति में हैं तो इसका मतलब कि हम इस्लाम धर्म का अर्थ जान रहे हैं और उसको मान भी रहे हैं। तीसरा है कि मास्टर के प्रति या गॉड के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसको अगर हम कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम इस्लाम के अर्थ को समझ पा रहे हैं। और चौथा है मुक्ति या सैल्वेशन। ये इतने अर्थों को जो व्यक्ति समझेगा उसको ये 4 चीजें प्राप्त होंगी, ऐसा इस्लाम का मानना है। पहली चीज उससे प्राप्त होगी शांति, दूसरी चीज प्रोस्पेरिटी, तीसरा हैप्पीनेस और फिर चौथा सैल्वेशन या मोक्ष या मुक्ति जो कह लीजिए। दूसरी बात अगर हम देखें तो किसी भी समाज में धर्म एक वाइटल फोर्स होता है, एक मजबूत शक्ति होती है जो लोगों को या समुदायों को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। और प्रोफेट मोहम्मद ने भी इस्लाम को इसी उद्देश्य से लागू किया, उसे साइंटिफिक बनाया और इसलिए भी कि मुसलमानों में एकता बनी रहे। इस एकता को उन्होंने 2 स्तरों पर देखा। एक उन्होंने देखा यूनिटी ऑफ गॉड, क्योंकि हम सबों में एक ही आत्मा या सोल वास करती है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों। हर मानव में एक ही सोल है जो सबों में पाया जाता है और इसका एक्सप्रेशन जो होता है
इसकी जो झलक होती है समाज में, उसमें हम इक्वलिटी पाते हैं, सॉलिडरिटी पाते हैं, उसमें ब्रदरहुड है और उसमें फ्रीडम है। इन्हीं चार चीज़ों को लेकर, चार गुणों को लेकर इस्लाम में यूनिटी ऑफ गॉड का कंसेप्ट जो है वह काम करता है। इसमें दूसरा कंसेप्ट है यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। यह यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यह भी इन तीन चीज़ों पर काम करता है: इक्वलिटी, ब्रदरहुड और लिबरलिज्म या उदारवाद। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कास्ट नहीं है, कहीं कोई क्लास नहीं है और कहीं कोई रंग भेद नहीं है। उस जमाने में जब कास्ट व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, गोरे काले का भेद भी विश्व के कई देशों में पाया जाता था, उस समय एक ऐसा धर्म आया जिसने इन सभी को एक सिरे से नकार दिया और उसने सामाजिक एकता की बात की, उसने ब्रदरहुड की बात की और उसने उदारवाद की बात की। और शायद यह पहला धर्म था जिसने मेरिट को वैल्यू दिया, एबिलिटी को वैल्यू दिया और जिस किसी व्यक्ति के पास जो क्षमता है उसको इसने सबसे पहले माना और उसको प्रथम स्थान दिया। इस प्रकार हम देखें तो मूल रूप से जो इस्लाम है उसमें जो भाईचारे की भावना है, उसमें जो समानता की भावना है, उसमें जो उदारवाद है, वह कुछ ही धर्मों में पाया जाता है और मूल रूप से इस्लाम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जिन पर फोकस करना चाहिए। और जैसे इंटरफेथ की बात होती है तो इनमें कुछ वैसे भी हैं जो सभी धर्मों में बराबर रूप से पाए जाते हैं। धन्यवाद। अब लोग ऐसे आ गया, 13 मिनट चला गया।